शेयर्स ऑफ लिमिटेड कंपनी। अब बेटे मैं तो भूल गया कि एक्सचेंज ऑफ मशीनरी के रूल्स क्या थे। पहले तो मैंने अपना पहला पॉइंट लिखा कि ये है क्या, एक्सचेंज ऑफ मशीनरी। द गिवन केस इज ऑफ एक्सचेंज ऑफ मशीनरी विद शेयर्स ऑफ लिमिटेड कंपनी डेल्ट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बी पॉइंट्स। आपको पता चल जाएगा ना आंसर लिखना कैसे है पेपर के अंदर, ठीक है ना। चंडीगढ़ में बच्चे बातें कर रहे हैं आखिरी में बैठकर। हाँ जी, रेड टी शर्ट के अंदर आइए जरा, बी पॉइंट्स फटाफट से देखें जरा मेरे साथ साथ। यहां पर एज पर सच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, फिक्स्ड एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट। हम फिक्स्ड एसेट्स को कितने पर रिकॉर्ड करेंगे? फिक्स्ड एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इश्यूड, भाई जो हमने दिया उसकी फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी रिसीव्ड, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट, जो भी ज्यादा पुख्ता रिलायबल वैल्यू है। ये चंडीगढ़ वाले बच्चे लिख क्यों नहीं रहे? हड़ताल पर हैं क्या बैठे हुए? सबसे आखिरी में ब्लू शर्ट में बैठे हैं, सब खाली बैठे हैं वहां पर, कोई भी नहीं लिख रहा। ये मैं अपने लिए थोड़ा लिख रहा हूं, आपके लिए लिख रहा हूं। हाँ जी, तो बताइए जरा मुझे फटाफट से फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इश्यूड। तो मैं यहां लिखता हूं फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इश्यूड। हाँ जी बताओ जी, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इश्यूड कितने हैं? हमने इशू किए थे, शायद लिखा हुआ था, कितने शेयर इशू किए थे हमने? 50,000 इनटू उनकी फेयर वैल्यू क्या है? 15 रुपए, 7.5 लाख। और दूसरा लिखें फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी इज नॉट अवेलेबल, वो है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। देयरफॉर मशीन विल बी रिकॉर्डेड एट ₹7.5 लाख। बेटे पेपर में इस तरह से लिख कर आना है, कोई मुश्किल काम थोड़ना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ट्रीटमेंट ये होता है उसका। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन देखें। मैं आपको मैंने पैटर्न बताना शुरू किया किस तरह से सवाल लिखे जाते हैं। जरा आप फटाफट से आगे चलें। P6 क्वेश्चन देखें। P6 इसके ठीक ऊपर वाला क्वेश्चन देखें, P6। और P6 में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी, ड्यूरिंग द करंट ईयर 2002-2003 एक्स लिमिटेड मेड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर टू इट्स प्लांट बिल्डिंग। वो कहता है हमने एक्स की बिल्डिंग को इस साल में क्या कर दिया? इस साल हमने उसके ऊपर कुछ खर्चा कर दिया। क्या क्या खर्चा कर दिया? नंबर 1, रूटीन रिपेयर, बिल्डिंग के ऊपर रिपेयर कराई। रूटीन रिपेयर 4 लाख रुपए, खाली रिपेयर 1 लाख रुपए, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रूफ टाइल्स, छत के ऊपर रूफ टाइल्स थी वो बदलवा दी हमने 0.5 लाख। सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट टू द इलेक्ट्रिकल वायरिंग विच विल इंक्रीज एफिशिएंसी 10 लाख। हमने कोई इंप्रूवमेंट कराई और वायरिंग भी चेंज करा दी और उससे हमारे पास एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उससे कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगी, 10 लाख। क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट दैट शुड बी कैपिटलाइज्ड। आप बेटे दे तैयार हो, 4 नंबर मुफ्त में थाली में रख के मिलते हैं। बस आपको एएस जितना मैं लिखवा रहा हूं इतना पता होना चाहिए, वो घुटा होना चाहिए। अगर आपको उतना याद है तो मैं आपको गारंटी पत्र देने के लिए तैयार हूं कि वहां पर आपके सवाल में आपको पॉइंट पता होगा। वो ये कह रहा है 4 नंबर में ये बताओ कैपिटलाइज क्या करना है, और आधा सेकंड भी नहीं लगता सोचने में, सेकंड भी ज्यादा हो जाता है। आप बताओ क्या रिपेयर्स को कैपिटलाइज कर दोगे?
या रूटीन रिपेयर कैपिटलाइज कर दोगे, या रिप्लेसमेंट ऑफ रूफ टाइल कैपिटलाइज कर दोगे। ये सारे तो वही खर्चे हैं जो रिपेयर के हैं। कैपिटलाइज कौन सा होगा? सिर्फ एक खर्चा, वो कौन सा है? लिखा है उसने खुद ही अंग्रेजी में लिखा है, सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट टू द इलेक्ट्रिकल वायरिंग। बस ये वाला अमाउंट कैपिटलाइज होगा। 4 नंबर इस बात के हैं, बताओ कैपिटलाइज क्या होगा? कैपिटलाइज होगा ₹10 लाख। तो यहां पर जरा आंसर लिखेंगे अपने पास हम लोग, सब बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे P6। सर क्या आप सारे क्वेश्चन लिखवाओगे? नहीं, आइडिया तो लग जाए ना कि हम कैसे सवाल लिखते हैं। तो जरा P6 का आंसर लिखें। पहले अपना हेडिंग लिख देते हैं कि हम लोग किसके ऊपर पॉइंट करने जा रहे हैं। लिखें अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड। पहले तो हेडिंग लिख दिया कि हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं। लिखो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। बेटे हमेशा अपने पहले पैराग्राफ में रूल लिखा करो। जो रूल है ना वो लिखो। ये मैंने ए पॉइंट लिखा, मैंने कहा जी हम अमाउंट टू बी कैपिटलाइज का रूल लिखेंगे। ये रूल कहां से मैं उठा रहा हूं? AS 10 से। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, कॉमा expenditure incurred is capitalized if expenditure incurred is capitalized, इसे कैपिटलाइज करते हैं if such expenditure improves performance of asset beyond standard। बेटे मैंने पहले पेपर में बताना है इंस्टीट्यूट को कि मुझे सब पता है, खाली 10 लाख लिखकर आ जाऊंगा तो 4 नंबर थोड़ा दे देगा। मैं उसे पहले बताऊंगा कि साहब AS 10 में ये लिखा हुआ है, ये लिखता है वो कैपिटलाइजेशन के बारे में। अब उसके बाद लिखूंगा बी पैराग्राफ में इन द गिवन केस। पहले पैराग्राफ में क्या लिखें? यहां लिखें अपना रीजन विद AS नेम एंड नंबर, और दूसरे में लिखें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब ये कि आपने क्या फैसला कर दिया। पहले अपना कारण बताएं, क्या किस कारण से आप क्या करने जा रहे हैं, ये कारण है। अब लिखें इन द गिवन केस फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स do not improve performance, comma hence they will not be capitalized। अब अपने उन खर्चों की लिस्ट दे दो जो जो कैपिटलाइज नहीं होंगे। रूटीन रिपेयर 4 लाख, फिर लिखो खाली रिपेयर 1 लाख, फिर लिखो रिप्लेसमेंट ऑफ रूफ टाइल्स 50,000। ये अमाउंट कैपिटलाइज नहीं होगा, 5.5 लाख। ये कैपिटलाइज नहीं होगा, नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड। और बताओ एक्सपेंडिचर ऑन सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट्स, expenditure on substantial improvements to electrical wiring, to electrical wiring which increase efficiency। मैंने किताब से पढ़ा है बेटे, which increase, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। should be capitalized, should be
capitalized, assuming improvement beyond standards. روپیز 10 لاکھ. تو ہم 10 لاکھ کو کیپٹلائز کر دیں گے مانتے ہوئے کہ ہمارے پاس یہ سٹینڈرڈ سے ادھک امپروومنٹ ہے، اس لیے کیپٹلائزیشن اس کی ہو جائے گی. ہاں جی بیٹے، اب اس کے بعد والے جو کوشچنس ہیں وہ صرف پڑھیں گے، پڑھ کر کے ڈسکس کریں گے اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ سوچیں گے ان کا. سب بچے دیکھیں گے پیج نمبر 797 P5. کوشچن ہے P5. ایز اے کمپنی آڈیٹر، بیٹے یہ آڈٹ کے اندر سوال آیا ہوا ہے، خیر آڈٹ کے اندر سوال آئے گا تو بھی کوئی دقت نہیں ہے. ایز اے کمپنی آڈیٹر